ओम रामाय रामचंद्राय रामचंद्राय विष्णु रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः नमः नामहि देवावली सर्वजगति विशालं ज्ञाननामा विभुं सकलगुणनिधानं वामनामामि भीतं रघुपति भक्तं भागजातं नमामि भागवतोत्तमाय नमः विद्यार्थो ध्यानार्थं समर्पयामि ओम द्वारां तो अभी जो हम लोग के बीच मुख्य अतिथि उपस्थित है वो दीदी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अब संतन चंद्राकर जी का माल्यार्पण करेंगे। इस मेला समिति के जो अध्यक्ष है राकेश कुमार जी। मनीष जी का माल्यार्पण करेंगे इंद्रजीत कुमार जो कि पंच प्रतिनिधि हैं। मनीष जी जो आरएसएस है उनका माल्यार्पण करेंगे इंद्रजीत कुमार। प्रियदर्शी आत्मानंद जी इनका माल्यार्पण करेंगे राजकुमार जी। सेक्टर पदाधिकारी द्वारा भी धरना दीदी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे उत्तम कुमार। अब हम 2 मिनट समय चाहेंगे चंदन चंद्राकर जी से कि इस मेला समिति के लिए आप 2 शब्द रखें। सब लोग पहले जयकारा लगाएंगे। दुर्गा माँ का आज अष्टमी व्रत है, इसलिए सबसे पहले हम लोग पूरा दोनों हाथ ऊपर करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे। तो दुर्गा महारानी की, दुर्गा महारानी की, भारत माता की। सभी अतिथिगण समाहित मन और मुझे पेपर पे दिया गया कि मुझे पढ़ने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपने कमेटी वालों को दिया है। कथावाचिका देवल का अपने इस गुराड़ी प्रखंड में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी यहाँ पे कथा करने से, इस भूमि को श्रवण करने से यहाँ के लोगों को परमात्मा की शांति की ओर बढ़ेगी। श्री श्री दुर्गा पूजा समारोह कमेटी लोगाई के सभी सदस्य, लोगाईवासी एवं देशवासी रामकथा 9 दिवसीय कार्यक्रम का आज 8वां दिन है। मेला समिति के अध्यक्ष राकेश कुमार जी आपका बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष जीतू पंडित जी, सचिव राजकुमार और संजय कुमार जी, कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार एवं श्रीलाल सिंह जी और उत्तम कुमार सिंह जी जो कि यहाँ के सेक्टर पदाधिकारी हैं, जो कि पूरी कानून व्यवस्था को देखते हैं और आज उनकी ही कानून व्यवस्था के तहत और श्री राम जी की कृपा के तहत ये हम लोग आज सभी लोग यहाँ इस प्रांगण में बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद और दुर्गा महारानी का जयकारा लगाते हुए हम लोग अपनी वाणी को प्रारंभ करेंगे। बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैंने 9 दिन का नवव्रत किया हुआ है।
आज जल पे ही हूँ, 9 दिन सिर्फ जल लेता हूँ, प्रसाद का भी ग्रहण नहीं कर पाते। और ये 8वां दिन है आप लोग के बीच में, लेकिन आवाज हमारी ज्यादा ऊंची लग रही है, इसलिए आप सब लोग के नारा लगाएंगे, बोले भारत माता की जय, जय श्री राम। आज मुझे यहाँ आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आज अष्टमी को लेकर जाना था। और राम जी का इतना अद्भुत यहाँ श्रवण आप लोग कर रहे हैं, ये सौभाग्य आप लोग को रायश्री दीदी के द्वारा प्राप्त हो रहा है, ये बिल्कुल अद्भुत है। राम जी की, श्री रामचंद्र की 2-3-4 बातें जो हम लोग को ग्रहण करने की है। एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और धर्म के राम, और कर्तव्य के राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम लोग उनको इसलिए कहते हैं, जिस दिन उनका आपको राजाभिषेक होना था, उस दिन उनको वनवास जाना पड़ा, और वनवास जाने के बाद 14 साल बिताने के बाद सारी उन्होंने जो लीलाएं की है, उनके बाद वापस आने के बाद जब उन्होंने राज्य संभाला, तो उसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं। उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा माना, उसको कर्तव्य बोलते हैं, और अपने बड़े भाई के रूप में सभी छोटे भाई का सम्मान किया, और छोटे भाई ने बड़े भाई का सम्मान किया, इसलिए भी उनको कर्तव्य पालन भी करते हैं। धर्म के रक्षक इसलिए बोलते हैं हम लोगों को, क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया। राज्य को कैसे चलाना है उन्होंने अपने भाई को सौंप के गए, और राज्य को चलाने का धर्म का जो उसका एक प्रतिबद्धता था, उस प्रतिबद्धता को निभाया। तो राम जी से हम लोगों को ये 3-4 बातें सीखने की है। हम और आप सब लोग के कथा वाचिका के मुख से जो ये वाणी हम लोग सुन पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं, और ये घोरडी प्रखंड के लोगाई गांव धन्य हो रहा है। और श्री राम जी के जो अयोध्या में जो हमारा भव्य रामलला का मूर्ति बना है, 500 साल का जो वनवास खत्म हुआ, वो एक अपने आप में अद्भुत किया हुआ है। और आने वाले समय में हम लोग वहाँ ध्वजारोहण भी कर रहे हैं, और आप सभी लोग जितने भी सनातनी लोग हैं, इन सब चीजों के लिए हम लोग को एक जोरदार ताली बजानी चाहिए, क्योंकि आज हमारे ही भारतवर्ष में अयोध्या में जो 500 वर्ष रामलला जो टेंट में निवास करते थे, उनको अयोध्या में लाके भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। उस भव्य मंदिर में आप निवास हैं। श्री राम कथा एक सिर्फ श्रवण करने की चीज नहीं है, वो अपने आप को आत्मसात करने की चीज है। आत्मसात साथ साथ ये भी करना है कि सुदृढ़ कैसे बने। राम की सुदृढ़ विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने अनुकूलता के साथ काम किया। विपरीत परिस्थिति में जब उनके साथ जितने भी रामलीला हो रहे थे, वो सारी रामलीला उनके ही द्वारा करवाए गए थे। लेकिन हम लोग को ये शिक्षा देने की चीज है, कैसे सीता माता का हरण होने के बाद भी वो कैसे उस विपरीत परिस्थिति में एक अपने हनुमान जी को अपना साथी बना के अपना सब कुछ सौंप दिया, और कहा कि कैसे आप उसको लेके आएंगे। तो ये सब सारी चीजें श्री राम जी की लोग होती है अद्भुत। और बिल्कुल ये जरूर कहना चाहूंगा मैं, आप और हम सभी लोग, जैसे कि आज का अगर वर्ष में हो, तो ये माता रानी दुर्गा माँ का कृपा है कि आज 9 दिन सब कुछ सारा काम करते हुए भी मैं जल पे रह रहा हूँ। तो ये भगवान की शक्ति होती है, जो एक सनातनी को ताकत मिल सकता है, दूसरों को नहीं मिल सकता। हम और आपको ये तैयार रहना है कि जितनी भक्ति करेंगे उतनी ही शक्ति मिल रही है। तो आप और हम लोग मिलकर श्री राम कथा का श्रवण करें, और आने वाले समय में जिस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ, जैसा कि हमारा परिचय भाई साहब ने बताया कि मैं एक बैंक ऑफ बड़ौदा के बहुत बड़े पद पे था, और वहां से इस्तीफा देके आप लोगों के लिए आया हूँ। मैं इसी रानीगंज में छठपटिया का गांव में रहने वाला करने से जाकर सबका परिचय हमने बताया। तो आप लोगों के लिए जब सरकारी नौकरी जिसकी सब लोग मोहताज होते हैं, उसको छोड़ के आपके बीच में आया हूँ, तो एक कार्यवाहन के लिए आया हूँ, एक कर्तव्य पालन करने के लिए आया हूँ, ताकि अपना एक एक गाँव सुदृढ़ हो, एक एक गाँव हर एक जगह अपना ये गाँव अपना कहगांव विधानसभा नया चल रहा है, और एक नई विद्वान स्थापित करे।
उन सब चीजों के लिए आपका आशीर्वाद, दुर्गा महारानी का आशीर्वाद और श्री राम जी के आशीर्वाद लेने के लिए आप लोग को बीच में आया हूँ। मैं उम्मीद करके ये कह के जाता हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा और जैसे श्री राम जी वापस अपने यहाँ पे अयोध्या में आके निर्माण किए थे, इसी तरीके से मैं चाहूंगा कि आप लोग के आशीर्वाद से कहलगांव विधानसभा एक नया कहलगांव बने, नया कीर्तिमान स्थापित करे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कमेटी को धन्यवाद और जितनी भी तारीफ आप लोग की जाए सब है। मैं फिर से बोलूंगा, सब लोग एक बार हाथ उठा के मुट्ठी बांध के बोलेंगे, भारत माता की जय, जय श्री राम। अब तो हमारे यहाँ सीतामढ़ी में सीता जी का मंदिर बनने जा रहा है। धन्यवाद। तो अभी आज ये राम कथा का 8वां दिन का प्रोग्राम आप लोगों के बीच चल रहा है। कल अंतिम रात्रि का प्रोग्राम होगा, क्योंकि आज क्या है कि अष्टमी का दिन है, इसीलिए भी कुछ श्रोतागण कम पहुंचे हैं। तो हम आशा करते हैं कि कल अंतिम दिन का जो प्रोग्राम है भारी से भारी संख्या में समय के साथ आएंगे। समय जो निश्चित है 7 से 10, तो कल अंतिम प्रोग्राम में आप लोग सही समय पर पहुंच जाएंगे। और ये जो यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, ये मेला समिति के सौजन्य से, तो इस मेला समिति के जितने भी सदस्य हैं बहुत मेहनत परिश्रम करके इस प्रोग्राम को करवाया है। इसलिए जितने भी श्रोतागण हैं, अतिथि हैं, माता पिता हैं, वो ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनेंगे। तो ऐसे जितने भी सदस्यगण हैं जिन्होंने भरपूर परिश्रम किया है, बिना परिश्रम का कुछ भी संभव नहीं है। अपना काम धाम छोड़ करके इसमें महीनों दिन से लगे हुए हैं। तो कृपया आप लोग ध्यान पूर्वक कथा को सुने और जाते जाते कहते हैं इन सदस्यगणों के लिए कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, मगर टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। उसी तरह से हमारे सभी सदस्य समिति के, मैं आशा करता हूँ इस मेला समिति से कि इससे भी भव्य प्रोग्राम आपको इस 27 से यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। धन्यवाद। जो मुख्य अतिथि आए हुए थे, इसके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। आइए